अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा वजीफ़ा तहज्जुद का शेयर कर रही हूँ, क्योंकि रमज़ान के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा लोग तहज्जुद पढ़ते हैं। और एक चीज़ ऐसी शेयर कर रही हूँ कि रमज़ान से पहले आपने ये काम ज़रूर करना है। अगर आप रमज़ान से पहले ये काम कर लेते हैं तो आपका रमज़ान बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी होगा और आपको रमज़ान की सारी नेमतें, रहमतें, बरकतें भी हासिल होंगी और इंशाल्लाह आपके दिल को भी सुकून मिलेगा। जो लोग कहते हैं ना हमें सुकून नहीं मिल रहा, उनको भी सुकून मिलेगा। तो आपने क्या, वो ऐसे कौन से काम हैं जो आपने नहीं करने हैं? सबसे पहले तो आपने अपने दिल को साफ कर लेना है उन लोगों से जिन लोगों के साथ आपके कोई शिकवे गिले हैं, लड़ाई झगड़े हैं या कोई भी मनमुटाव है। उन लोगों से अपने दिल को बिल्कुल साफ कर लें अल्लाह की रज़ा के लिए। नंबर 2, अपने फ़ोन को बिल्कुल साफ़ करें। ऐसी फ़ाहशी वीडियोज़ जिनसे आप गुनाह में मुब्तला होते हैं, अपने फ़ोन को बिल्कुल क्लीन कर लें। साथ में आप अपने चैनल पर इस्लामिक कंटेंट वाली वीडियोज़ देखें जिसमें इस्लामिक लेक्चर्स हों, इस्तग़फ़ार से रिलेटेड, दुरूद पाक से रिलेटेड, कुरान पाक के तर्जुमे, ताकि आप इस बार तर्जुमे के साथ कुरान शरीफ पढ़ सकें, ठीक है? और सबसे अहम बात यह है कि रोज़ा रखकर आपने रील्स नहीं देखनी। बहुत सारे लोग रोज़ा रखने के बाद रील्स स्क्रॉल करते हैं इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक पर और बहुत ज़्यादा वीडियोस देखते हैं और अपना टाइम पास करते हैं। उनको पता ही नहीं चलता कि रील्स देखते देखते 3 घंटे 4 घंटे कैसे गुजर गए। आपने ये भी नहीं देखना कि हम इस्लामिक रील्स ही देख लेते हैं, उसमें फिर दूसरी वीडियोस भी आती हैं जिनसे आपका टाइम वेस्ट होता है और आप गुनाह में मुब्तला होते हैं। और कुछ लोग पूरा दिन खाने की वीडियोस देखते रहते हैं कि आज हम शाम को इफ्तार में क्या बनाएंगे। औरतें घर पर बैठी हुई इफ्तार की वीडियोस देख रही हैं, आराम से देख रही हैं। देखिए, जिन्होंने वीडियोस बनाई उन्होंने तो बना दी, अब वो अपने घर पे इबादत कर रहे हैं, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं? आप हर वक्त वो वीडियोस देख रहे हैं और अपना टाइम पास कर रहे हैं। अगर आपको अपना टाइम पास करना भी है तो कुरान पाक की तिलावत कर कर करें। अगर आप कुरान पाक की तिलावत नहीं कर सकते हर वक्त, तो आप जिक्र करें, इस्तग़फ़ार पढ़ें और दुरूद पाक पढ़ें। किसी ने कहा था कि इस्तग़फ़ार और दुरूद पाक हम 1-1 लाख रमज़ान में नहीं पढ़ सकते, लेकिन बहुत आसान है, आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर डेली भी आप 7,000 पढ़ते हैं तब भी आपका बहुत आसानी से 1 लाख तक पहुंच जाएगा। और अगर नहीं भी पहुंचता तो किसी दिन आप 15,000 पढ़ लें, किसी दिन 20,000 पढ़ लें, किसी दिन 10,000 पढ़ लें। जिस दिन आपके यहाँ पे इफ्तार पार्टी हो उस दिन आप 5,000 भी पढ़ सकते हैं, 2,000 भी पढ़ सकते हैं। बहुत आसानी से हो जाएगा। लेकिन जो हाउस वाइफ है, अगर उनके लिए मुश्किल है तो आप 50,000 या 20,000 या 30,000 लगा लें। एटलीस्ट 1,000 तो डेली आप पढ़ ही सकती हैं। आपने कोई भी इस्लामिक ड्रामा नहीं देखना है, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम की कोई मूवी, जैसे पहले आया था ना अर्तुरुल गाजी की कोई मूवी आ गई, ऐसे यूसुफ अलैहिस्सलाम की कोई मूवी आ गई। कोई ना कोई इस्लामिक ड्रामा इस रमज़ान में भी आपके सामने आ जाएगा। इस्लामिक ड्रामे भी मत देखें, क्योंकि उससे भी आपका टाइम वेस्ट होता है और आप दूसरों की ज़िंदगी को देखना शुरू कर देते हैं। पूरा साल पड़ा था ना हमारे पास कि हम कुछ भी देख सकते थे, लेकिन इस टाइम पे आप या तो हदीसें सुने कि सही अल बुखारी की हदीस सुना करें डेली, या फिर आप कुरान पाक का तर्जुमा लगा लिया करें अपने घर में, आप भी, आपके बच्चे भी, और जो अनमैरिड लोग हैं वो लगा दें, आपके पेरेंट्स देखें, ताकि आप लोगों के लिए आसानियां हो कि आप इस रमज़ान को स्पेशल बना सकें। आपका माइंड डाइवर्ट ही ना हो गुनाह की तरफ जाने के लिए। जब आप कोई इस्लामिक ड्रामा या मूवी देखेंगे तो आपका दिल करेगा कि चलो यार मैं थोड़ा सा अपना ड्रामा भी देख लेती हूँ। अपने पाकिस्तानी सारे ड्रामों को बंद कर दें, रमज़ान के बाद दोबारा देख लें। वैसे तो रमज़ान के बाद भी देखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप फिर भी देखना चाहते हैं तो एटलीस्ट रमज़ान के इस महीने में तो गुनाह बिल्कुल भी मत करें। एक हदीस बताती हूँ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स गुनाहों में मुब्तला रहता है, अपने अच्छे अमालों की तरफ ध्यान नहीं देता, बुरे अमाल करता रहता है और वो रोज़ा रखता है, तो उसके रोज़े से उसे भूख और प्यास के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, यानी कि उसका रोज़ा फाका माना जाएगा, उसके रोज़े को रोज़ा नहीं कहा जाएगा। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते, रोज़ा रखने के बाद कुरान पाक की तिलावत नहीं करते, सुबह शाम के अज़कार तो आप छोड़ दें, ज़िक्र भी नहीं करते अल्लाह ताला का एक बार, और वो पूरा दिन सोते रहते हैं या फिर वो ड्रामे देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, सॉन्ग सुनते हैं, या फिर अगर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है तो एक दूसरे से बातें करते हैं और सारा वक्त रोज़े का सिर्फ बातों में, फ़ोन में गुजार देते हैं या फिर सोने में गुजार देते हैं, तो ऐसे लोगों के रोज़े को फाका कहा जाएगा, वो रोज़ा नहीं होता। अगर आप किसी गैर महरम से रिश्ते में हैं, आपका किसी के साथ हराम ताल्लुक है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, तो एटलीस्ट 1 महीने के लिए इस चीज़ को स्टॉप कर दें। उनसे कहें कि 1 महीना सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए हम आपस में बात नहीं करें।
करेंगे, ना ही एक दूसरे को कॉल करेंगे, ना ही एक दूसरे को मैसेज करेंगे। अगर उन लोगों को आपसे सच्ची मोहब्बत है, चाहे आप उनसे 10 साल भी दूर रह लें, फिर भी वो आपसे ही शादी करवाएंगे। अगर किसी को ये डर है कि अगर हम बात बंद कर देंगे तो वो दूर हो जाएगा या चला जाएगा, तो ऐसे रिश्ते को रखने का भी क्या फ़ायदा जो सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए आपसे एक महीने के लिए भी आपको भी इबादत करने नहीं दे रहा और ख़ुद भी नहीं कर रहा। तो आज ही अपने उन जो भी है गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, उनसे कहें कि रमज़ान के इस बाबरकत महीने में हम कुछ भी गलत काम नहीं करेंगे। बात करना भी गैर महरम से गलत है, तो प्लीज़ इस चीज़ को स्टॉप करें। आप ड्रामे मत देखें, पाकिस्तानी ड्रामों को अपने फ़ोन से बिल्कुल निकाल दें और अपनी स्क्रीन को, अपने मोबाइल फ़ोन को बिल्कुल क्लीन कर लें। ऐसी वीडियोस जो आपको गुनाहों में मुब्तला करती हैं, सब कुछ ख़त्म कर दें। इस्लामिक लेक्चर, पॉडकास्ट, हदीस, कुरान शरीफ का तर्जुमा, ऐसी चीज़ें सुनना और एक डायरी बना लें कि हमें इस वक्त पे इतनी इतनी इबादत करनी है, इस वक्त से इस वक्त तक सोना है। आराम करना भी ज़रूरी है, अल्लाह ताला नहीं मना करता कि आप आराम ना करें। अपनी 8 घंटे की पूरी नींद करें, तहज्जुद पढ़ें, तराबी पढ़ें, रोज़ा रखें, नमाज़ें पढ़ें, अज़कार करें और घर के काम भी करें। और जिन लोगों को लगता है ना कि ये बहुत सारी इबादत है, ये कुछ भी नहीं है। जब आखिरत में हम एक एक नेकी के लिए तरसेंगे ना, तब हमें ये वक्त याद आएगा। और जिन लोगों ने ये वीडियो सुनी होगी ना, वो लोग भी सोचेंगे काश हम उस टाइम पर वो इबादत कर लेते, वो वक्त अच्छा था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपना अल्लाह ताला के साथ गुजारते। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस रमज़ान को बहुत स्पेशल बनाएं, इबादत करें। और चैलेंज में हम डेली की इबादत को नोट किया करेंगे। डेली कितना कुरान पाक पढ़ना है, नमाजों के साथ क्या क्या पढ़ना है, कितना इस्तग़फ़ार पढ़ें, कितनी दुरूद पाक पढ़ें, खाना बनाते हुए कौन सी तस्बीह पढ़ लें और कौन से ऐसे छोटे छोटे वज़ाइफ हैं जिनके पढ़ने से ज़्यादा सवाब मिलेगा। इंशाअल्लाह इन चैलेंजेस में आपको बहुत मज़ा आएगा। और मैं दुआ करूँगी आप सब के लिए, और आप सब ने मेरे लिए भी दुआ करनी कि अल्लाह हमें इस रमज़ान को देखना नसीब फरमाए और अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को भी माफ़ करे, हमारी मग़फ़िरत करे और अल्लाह ताला इस रमज़ान का अजर और सवाब हमें इस दुनिया में भी दे और आखिरत में भी दे इंशाअल्लाह। तो चलिए आप लोगों को ना तहज्जुद का एक छोटा सा वजीफ़ा, एक ऐसी दुआ बता देती हूँ जिसको पढ़ने से आपको अल्लाह ताला की मदद हासिल होगी, जिससे आपकी दुआएं कबूल होने में आसानी होगी और अल्लाह ताला के साथ आपका जो रिश्ता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसके लिए आपने सबसे पहले तो अपनी डायरी में ये नोट करना है कि हम पूरे 30 दिन तहज्जुद की नमाज ज़रूर पढ़ेंगे। आप आज से ही तहज्जुद की नमाज को शुरू कर लें, जो लोग नहीं पढ़ पाते। और जिन लोगों की आँख नहीं खुलती, ये मत सोचें कि मेरी तो आँख ही नहीं खुली। अगर आपने नियत की थी और आपकी किसी वजह से आँख नहीं खुली, तो भी आप थोड़ा बहुत सवाब ज़रूर मिलेगा कि इस बंदे ने नियत तो की थी, लेकिन रमज़ान में ये मत सोचें कि पता नहीं मैं उठ पाऊँगी या नहीं उठ पाऊँगी, आज आँख नहीं खुली, लेट उठी थी। लेकिन कोशिश करें कि अलार्म 2 बजे का लगाएँ, जल्दी उठें, तहज्जुद पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें और तहज्जुद में वो अज़कार कर लें जो आपको दिन में नहीं पढ़ने को मिलेगा। दुरूद पाक पढ़ लें, इस्तग़फ़ार पढ़ लें, जितने भी मेरे चैलेंजेस आएँगे उसमें जो भी तस्बीहात पढ़ने के लिए होंगी वो तहज्जुद में ही पढ़ लें, ताकि पूरे दिन में आप अपनी फैमिली के साथ भी हेल्प कर सकें, एक्टिव भी रह सकें, आपकी नींद भी पूरी हो सके और आप 5 वक्त की नमाज़ों में जो अज़कार हैं वो भी कर सकें, कुरान पाक की तिलावत भी कर सकें। तो चलिए इस रमज़ान आप सब ने डायरी में लिखना है कि हम 4 रकात से 6 रकात लाज़मी पढ़ेंगे। यानी कि ये ना सोचें कि रमज़ान में भी सिर्फ हम 2 रकात तहज्जुद पढ़ें। ये बहुत ख़ास और मुजर्रब अमल है, इसे लाज़मी आपने तहज्जुद की नमाज में करना है। जब आप सजदा करें तो 3 टाइम्स पढ़ लें और आप जब सलाम फेर लें तो आप इसे 100 बार ज़रूर पढ़ें। आप जब पूरी रकात पढ़ लें तहज्जुद की 6 रकात या 4 रकात, अपनी उसी जगह पर बैठकर 100 मरतबा या 200 मरतबा इसे पढ़ सकते हैं। जितनी जल्दी आप अपनी दुआ को कबूल करवाना चाहते हैं, उतनी ज़्यादा तादाद में आप इसे पढ़ें, जितना आपके पास वक्त है। 100 बार पढ़ लें या फिर 200 बार पढ़ लें। वो दुआ है इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, जिसका मर्तबा है ए अल्लाह सिर्फ हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद तलब करते हैं। अल्लाह ताला की हेल्प मांगनी है अपने उस हर काम के लिए जो आपको मुश्किल लगता है। ये वजीफ़ा आप एटलीस्ट 30 डेज़ करें, पूरे रमज़ान करें। और देखें जो लोग इसको ये सोचकर कि चलो ठीक है ये तो बस ऐसे ही है, छोड़ देंगे और फिर जब दूसरे लोगों की दुआएं कबूल होते हुए देखेंगे ना, फिर उनका दिल ललचाएगा कि काश हम भी कर लेते। तो ये छोटी सी तस्बीह है, इसको अपनी दुआ डायरी में भी लिखें और अपनी तहज्जुद की हर नमाज के बाद इसको पढ़ने का मामूल बना लें। इंशाल्लाह आपको बहुत सारे इसके बेनिफिट्स अपनी ज़िंदगी में देखने को मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए आप लोगों ने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।